आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में कैसे दर्पण सूत्र निकाला जाता है। इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अवतल दर्पण में बना चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में है, 12th क्लास जो है नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देख लीजिएगा। ये 10th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी आता है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है। 10th क्लास के बच्चे देख सकते हैं इसको बढ़िया से। अब देखिए, अगर उत्तल दर्पण में अगर हम दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं तो क्या होता है, जैसे अवतल दर्पण है सेम टू सेम वैसे भी उत्तल दर्पण होगा। तो ध्यान से देखना है। अगर अवतल दर्पण को समझे होंगे, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, नहीं तो इसको बताएंगे तो जरूर उसको बनाइएगा, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिगर चेंज है, काम दोनों में एक ही करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। चलिए उत्तल थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। बनाने से क्या होता है, बड़ा बनाने से ना थोड़ा सा फिगर बढ़िया बनता है। देखिए हम बड़ा बनाए हैं, दिख रहा होगा, ये है परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। इसको क्या रंजित कर देंगे, रंजित मतलब रंग देंगे। दर्पण में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो शीशा ऐनक में देखते हैं तो क्या होता है, एक तरफ से रंगा होता है और एक सबसे आधे मुंह देखता है। तो वही हाल है, एक तरफ से हम रंग देते हैं इधर से और एक तरफ से मुंह देखते हैं। तो जहाँ से रंगा होता है वहाँ से परावर्तन किरणें मतलब प्रकाश किरणें परावर्तित नहीं होती है, जहाँ से रंगित नहीं होती है वहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तित होती है। अब क्या करेंगे, इसको बीचों बीच मुख्य अक्ष बनाएंगे, पी पोल। अब क्या करेंगे, बीचों बीच लेके यहाँ पर मुख्य अक्ष, देखिए हमारा ये आप रख लीजिएगा, छोटा है हमारा इसीलिए इसको बड़ा बनाए हैं, इंच। अब इंच की सहायता से बनाइएगा, थोड़ा बढ़िया बनेगा फिगर। हो गया। अब देखिए एक सजेशन है कि जब भी वस्तु कहीं भी रख सकते हैं, वस्तु थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, बड़ा बनाइएगा। देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों एक ही जैसा है। देखिए हम थोड़ा सा वस्तु को बड़ा ले रहे हैं। अब बड़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फिगर थोड़ा सा बढ़िया बनेगा। फिगर थोड़ा सा अलग अलग बनेगा ना, थोड़ा सा फिगर बड़ा तो अच्छा रहेगा बनाने में, इसलिए बना रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए अगर कोई गोला बनाते हैं तो क्या होता है, इसके आधा आधा पर बीच में सेंटर होता है, बीच में सी मतलब सेंटर, केंद्र होता है। वृत्त में पढ़े होंगे तो ये बीचों बीच सेंटर होता है। तो ये आधा कटा हुआ है, देखिए ये आधा। अगर ये गोला रहता तो क्या होता, बीच में केंद्र होता कि नहीं होता, बीच में केंद्र होता। अब ये ध्रुव है P और इसके बीचों बीच क्या होता है, फोकस दूरी F होता है, मतलब F फोकस होता है। अब क्या करते हैं, नियम लगाएंगे। देखिए हम दर्पण का नियम भी बता चुके हैं, वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना सबसे आसान तरीका है। क्योंकि आप अगर नियम जानते हैं तो फिजिक्स बढ़िया से पढ़ सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो कन्फ्यूजन होगा, हमेशा होगा। ध्यान रखिएगा, कहीं भी पढ़िएगा कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहले रिवीजन करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, जब तक ले करिए तब तक प्रैक्टिस अब इतना कर लीजिए कि आपको वो चीज़ें जो है समझ में आ जाए, तब आसानी से होगी बनाने में। अब क्या नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाती है और फोकस होकर चली जाती है। लेकिन हम आपको पीछे बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक बनता है तो हम काल्पनिक रूप से मिलाएंगे, उसमें भी बताए थे, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से बताए थे। कर जरूर देखिएगा, उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, और उतना बढ़िया से अब कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से, जैसे कोचिंग में ऑफलाइन होता है, सेम टू सेम इसी बना है कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एहसास होगा कि हम ही आपको बता रहे हैं कलम पर, ऐसे बताए। मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, इसको जाना चाहिए फोकस से होकर। देखिए इसको कहाँ जाना चाहिए, फोकस से होकर, लेकिन जाएगी नहीं, काहे नहीं जाएगी, बताए हैं कि काल्पनिक रूप से मिलेगा, ही तो हिजल चल जाएगी, इधर से ऐसे चली जाएगी। अब भोजपुरी जानते हो तो बहुत बढ़िया है, हम तो भोजपुरी वाले हैं। ठीक है, क्या होता है कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और फोकस से होकर जाना चाहिए, लेकिन फोकस से जाएगी नहीं। कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष से समानांतर होकर दर्पण से टकरा कर इधर चल जाएगी। कभी शीशा पर अगर टॉर्च रखिएगा तो क्या होगा, शीशा पर प्रकाश जाएगा और कहीं दूसरा जगह चमकने लगेगा। वही हाल है इसमें भी, यहाँ से प्रकाश किरणें जाएगी, जाना चाहिए, इधर थोड़ी जाएगा, शीशा का बाहर होगा, कहीं देखे जाने के लिए। मान लो आईना है, अगर आईना पर प्रकाश किरणें करती हैं तो बाहर अंदर थोड़ा ना पार करता है, ऐसे ही रहता है, इधर से भाग जाता है उधर। अब दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश किरणें अनंत से आती है और केंद्र पे होकर जाती है। ठीक है, ये वाला बनाएंगे यहाँ से। अब थोड़ा सा देखिए ये वाला बनाएंगे, ध्यान से बनाइएगा ना तो बहुत बढ़िया से बन जाएगा। प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती है, जाना चाहिए वक्रता केंद्र पर, लेकिन वक्रता केंद्र पर तो जाएगी नहीं। काहे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दर्पण है, रंजित किया गया है, यहीं से टकरा कर यहीं से चल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बड़ियारी मिलाएंगे। किस तरह, काल्पनिक रूप से, इसको काल्पनिक रूप से मिलाएंगे। देखिए थोड़ा सा
इसको काल्पनिक रूप से मिलाएंगे। अब क्या होता है हम बताए हैं उसमें भी कि जो काल्पनिक रूप से मिलाते हैं जहाँ पर किरणें कटती है, देखिए यहाँ पर काल्पनिक रूप से कटा हुआ है, तो यहाँ पर ही प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से बनेगा। तो हम इसको पूरा बढ़िया से बना दे रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, ध्यान रखिएगा। और काल्पनिक किस में बनता है, उत्तल दर्पण में, ध्यान रखिए। जो उल्टा बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ध्यान रखिए। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको नाम दे रहे हैं, कुछ भी नाम देख सकते हैं, और इसको हल करना है। जैसे उसको हल करे हैं सेम टू सेम इसको भी वैसे ही हल करना है। आपको माना भी लिखना पड़ेगा, माना कि मान लो कोई वस्तु है, इसका नाम रखे, वो कुछ भी नाम ला सकते हैं। और क्या होता है कि कोई दर्पण है, मुख्य अक्ष से किरणें जाती है और टकरा कर इधर से फोकस होकर चली जाती है, और इसमें वस्तु दूरी, अब देखिए वस्तु दूरी सब रखेंगे उसको। हाई देखिए ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, तो वस्तु है तो वस्तु दूरी नापते हैं। हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। पी क्या है, पोल क्या है, मतलब ध्रुव से मापी जाती है। तो वस्तु इधर है तो वस्तु दूरी ही हो जाएगा। हाई क्या है, तो फोकस है, तो फोकस दूरी के एफ कहते हैं। हाई क्या है, वक्रता केंद्र, अभी बताएं त्रिज्या, इससे यहाँ तक त्रिज्या होता है, ठीक है ना। वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या नहीं होता है, मैथ पढ़े हैं, आसानी से बन जाएगा। ये त्रिज्या हो गया आर, ठीक है। ये एफ होता है और ये भी एफ होता है, ध्यान रखिएगा। ये ए आधा बराबर होता है, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ ही होगा, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब तो यहाँ पर बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब दूरी ये हो जाएगा यहाँ से भी, प्रतिबिंब को भी सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को। ये फोकस हो गया, ये वक्रता त्रिज्या, इसका तो यूज नहीं है लेकिन लिख दिए हैं कि समझे के लिए, सब समझिए बढ़िया से। यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब दूरी हो गया, ये यहाँ से यहाँ वस्तु है तो वस्तु दूरी हो गया। अब यहीं से इस्तेमाल करके इसको बनाना है। अब अगर माना लिखना हो तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि माना कोई उत्तल दर्पण है, जिसमें अपने से लिख सकते हैं कुछ भी समझ के, जिसमें क्या है कि एक ए से ओ क्या है, एक वस्तु है, जिसमें ए ओ एक वस्तु है जो ध्रुव से दूरी u है, तथा ये क्या है, प्रतिबिंब है ना। अच्छा इसका नाम रख देंगे, b है, इसका इमेज है तो i है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब प्रतिबिंब दूरी क्या है, v, प्रतिबिंब दूरी क्या है, यहाँ से है v, और इसको हटा दें, इसका काम ही नहीं है तो क्या झूठों के लिख रहे हैं फालतू के। यहाँ से प्रतिबिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी भी है, ठीक है। अब कुछ नहीं लिखना है, बस यही हो गया, भी है। और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि बी आई एक प्रतिबिंब है, ठीक है। और क्या है कि प्रकाश किरणें यहाँ से दर्पण से टकरा रही है और इधर चल जाइए, फोकस पर चलिए, ये भी सब लिख सकते हैं। उतना नहीं लिख रहे हैं, बस इतना ही लिख दीजिए। अगर लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। कि माना, अब लिख दीजिए, यदि यहाँ लिखिए दे रहे हैं कि एम एन एक, ठीक है, एम एन एक, ऐसे लिखिए, एम को एन से 90 डिग्री पर एक रेखा खींचा, ठीक है। ये सब लिख सकते हैं अपने से, ठीक है। और नहीं लिख रहे हैं, बस अब काम करते हैं। अब देखिए कौन कौन त्रिभुज का यूज करना है, ध्यान से समझिएगा एकदम। यहाँ पर देखिए बना रहे, मेन है समझना, समझ गए तो खेला इसी में है। एक ये वाला है ए ओ बी आई सी, देखिए कौन कौन त्रिभुज इसी में लिए हैं। देखिए है, देखिए ए ओ, ये वाला है, देखिए ये पूरा जा रहा है ना, पूरा वाला, ये पूरा ये वाला लिए है, ठीक है ना। इसको पहले हटा दीजिए, समझने के लिए पहले हटाइए, इसको बाद में लिख कर लेंगे। इसको हटाइए, देखिए कौन कौन लिए, ये वाला लिए है, ये दोनों बगल निकाल दिए समझने के लिए। अब देखिए
ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसका कि कोण दोनों का क्या है, दोनों का कॉमन है। कॉमन है इसका मतलब कि दो कोण बराबर हो गया। देखिए ये कोण बराबर हो गया और ये कोण बराबर, ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है ना। तो कह सकते हैं कि दो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लिखेंगे त्रिभुज AOC समरूप है, समरूप का चिन्ह इतर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। BIC त्रिभुज BIC समरूप है किस नियम से, एंगल समरूपता के नियम से, ठीक है ना, ध्यान रखिए ये नियम है। समरूप ये वो होता है कि एक जैसा हो। देखिए ये भी, इसका कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एओ कोण, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब इसका कोण क्या है, दोनों में बराबर है। तो दो कोण अगर बराबर हो तो कहते हैं एंगल मतलब कोण समरूपता के नियम से। अब जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं अनुपात में होती है। भुजाएं अनुपात में कौन होगी, जिसका लंब और इसका लंब और इसका आधार और इसका बड़ा का आधार। देखिए पहले छोटा लीजिएगा, अगर बड़ा लीजिएगा तो बाद में छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा, ऐसे लिखिएगा। पहले लिखेंगे AO बड़ा वाला फिर छोटा वाला, इसका लंब बटा में BI, इसका लंब बराबर होता है कि इसका आधार। देखिए इसका आधार लेंगे छोटा वाला, पहले बड़ा वाला लिए हैं। देखिए AO बड़ा वाला, तो बड़ा वाला का आधार क्या है, O से C। OC समझना है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। O से C, इसका आधार क्या है, I से C, IC समीकरण नंबर 1। वैसे ही सेम टू सेम इसको भी देखिए, इसको मिला रहे, अब इसको मिला दे रहे हैं, समझने के लिए लिखे थे, अभी अभिलंब खींच दे रहे हैं। अब इसको निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं। ध्यान से अगर समझिएगा तो इससे बेस्ट नहीं है, अगर नहीं समझिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम निकाल के बाहर से बता रहे हैं इसको कि समझ जाइएगा। मेन क्या है, समझना। यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर I है, यहाँ पर F है, यहाँ पर M है, यहाँ पर N है। अब कौन कौन बना है, देखिए ये बड़ा वाला कर लिए हैं, ये वाला, फिर ये बड़ा वाला कर लिए। अब कौन करेंगे, अब इसको मिटा रहे हैं। देखिए समझने के लिए बस मिटा रहे हैं। देखिए ये दोनों करना है। अब देखिए त्रिभुज लग रहा है ना, ये दोनों, ये भी समरूप है। देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अब दोनों में क्या है, ये कॉमन है। कह सकते हैं कि त्रिभुज MNF समरूप है, त्रिभुज इसका नाम क्या है, B है, BIF के किस नियम से, ये भी एंगल समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, ठीक है ना। हम लोग परीक्षा जब दे रहे थे तो बढ़िया से रिवीजन कर, जितना रिवीजन करिएगा ना बढ़िया समझ में आएगा, आसान होता है, सब कुछ नहीं है। अभी भी वही बात है, ये इसका लंब, इसका आधार, बस बराबर। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपात में होती है, बराबर होती है। MN बटा में BI बराबर आधार NF बटा में IF। कौन कौन की है, MN बटा में BI, NF बटा में IF। जब बड़ा ऊपर लिए हैं तो नीचे वाला छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, इसे लेंगे। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा ना कि ये वाला और ये वाला, देखिए ये वाला, ये दोनों बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये बराबर, ये दोनों बराबर है ना, है। लिखेंगे MN, यहाँ MN बराबर है AO के। MN क्या है, AO के बराबर है। इसको समीकरण 2 बाद में बनेगा। तो जहाँ MN है उसका AO भी लिख सकते हैं, जहाँ MN है का वो AO लिख सकते हैं। देखिए AO आ जाएगा, दोनों बराबर है। MN के जगह पर लिख दे रहे हैं AO, हाई जोला सब वो सही। हम बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि वो दोनों एक जैसा था, बराबर पर था। IF समीकरण नंबर 2। अब देखिए AO BI ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा समीकरण से। अब यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए
ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों क्या होगा, बराबर। ओ सी बटा में आई सी, ये दोनों बराबर है, ए ओ बी आई, ए ओ बी आई। हम एम एन बराबर क्यों किए, देखिए एक जैसा है ना, देखिए ना ये वाला, ये एक जैसा है, बराबर है, दोनों बराबर है तो बराबर करेंगे। ए ओ बटा में आई सी बराबर एन एफ बटा में आई एफ। अगर अवतल दर्पण वाला देखें तो सेम वैसे ही, हम खाली फिगर तो बदले हैं, सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, जो भी है सब एक जैसा है। देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्या समझना है, ध्यान समझिएगा। वहाँ पर भी बताए थे, यहाँ पर भी बता रहे हैं, एक जैसा सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, अगर इसके अत्यंत निकट होगा, ये क्या होगा, अत्यंत निकट। देखिए कैसे कहेंगे हम, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। अगर मान लीजिए इसको बराबर नहीं है, इसको लंब बनाने के लिए यहाँ पर करिए, और मान लीजिए कि ये थोड़ा सा और ऊपर रहता, यहाँ पर होता, तो क्या होता है, ये एकदम नज़दीक आ जाता धीरे धीरे। मतलब क्या होगा, हम मानेंगे कि एन जो है पी के अत्यंत निकट है, मतलब एकदम नज़दीक है, तो एन पी के लगभग बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पर एन पी के अत्यंत निकट है, इसलिए क्या लिखेंगे, जहाँ एन है वो जी पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन के जगह पर पी। देखिए ओ सी बटा में आई सी बराबर, जहाँ एन है वो जी पी लिखेंगे, पी एफ बटा में आई एफ। क्योंकि हम अपना से माने थे इसको, क्यों माने थे, लंब करने के लिए माने थे, सीधा करने के लिए। क्योंकि समकोण त्रिभुज कब लगाइएगा, जब सीधा होगा। समकोण त्रिभुज का यूज कब करिएगा, जब सीधा होगा, लंब बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये लगभग इसके क्या है, बराबर है। सब फिगर में बताए, ऐसे ही बताए हैं। ए बराबर आर बाई 2 सिद्ध कर रहे थे तब वो बताए थे, दर्पण सूत्र बता रहे हैं वो भी बता रहे, अवतल दर्पण में ये भी वैसे ही है। ये दोनों लगभग बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों बराबर, एकदम पास पास होता है, पास पास की वजह से ये दोनों बराबर मानते हैं। हम अपना से खींचे हैं तो ये हम देखिए दिखाने पर लिख खींचे हैं, हम अगर नहीं दिखाए होते तो थोड़ा एकदम यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर, तो दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, पहला नियम। दूसरा कि देखिए दाहिना है तो माइनस में, अब बायां है तो प्लस में, उल्टा हो गया। दाहिना है तो प्लस में, बायां है तो माइनस में, ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में। अब यहाँ पर सब क्या यूज करेंगे, ओ सी। देखिए ओ आई सी है ना, है। देखिए ओ सी में क्या क्या आ रहा है, देखिए ओ सी है, ओ से सी, इसमें ओ से पी आ रहा है और पी से सी आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर ओ सी की जगह पर ओ पी और पी से सी, ये दो आ रहा है। ओ से सी में देखिएगा तो क्या आ रहा है, एक ओ से पी और पी से सी, ओ सी की जगह पर लिख सकते हैं ओ पी। अगर मान लीजिए ऐसा है, ओ से पी है सी है, तो हाँ ओ सी की जगह पर क्या, बड़ा वाला के जगह पर लिख सकते हैं छोटा व छोटा दूगो ओ पी प्लस पी सी। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जोड़ ही तो है वो। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये टोटल नहीं बोल सकते हैं कि 10 है, क्या नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों 5 5 है तो ये बोल सकते हैं कि टोटल 10 है, तो वहीं तो लिखे हैं 10 बराबर 5 प्लस 5। अब आई सी ये है, देखिए आई सी ये वाला है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम यहाँ बोले कि यहाँ पर एफ होता है कि नहीं होता है। अगर हम देखिए पूरा बना रहे हैं पहले समझने के लिए। ये देखिए ये पी है, ये आई है, एफ है, सी है। हमको क्या लिखना है, आई से सी। अगर हम ये टोटल में से, अगर ये टोटल में से देखिए इसका मान एफ है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है ना। इसका मान भी एफ है, यहाँ से यहाँ तक ले क्या है भी है। जहाँ तहाँ मान दिया होगा वही निकालेंगे। अगर हम टोटल में से पी से सी में से, ठीक है, अगर हम इतना हटा दें, अगर इतना हटा देंगे तो आई सी बचेगा ना। देखिए अगर हम टोटल में से पी सी में थे, हटाइए ना पहले पी, अगर हम टोटल में से पी सी में से हम बस इतना हटा देंगे ना तो आई सी ना बचेगा। तो आई सी क्या लिखेंगे, पी सी घटाओ क्या लिखेंगे, आई से पी आई चाहे आई, तब है ना आई सी आएगा, ये वाला आ जाएगा।
ठीक है, ये मान लीजिए कि पूरा 20 है और ये 5 है, हमको ये चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल में से 20 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 15, तो ये 15 हो जाएगा। यही तो है, समझना है बस। पी एफ इसका मान दिया है, पी से एफ के मान कितना दिया एफ, तो इसका जिसका मान दिया वो छोड़ देंगे, पी एफ को उसे छोड़ देंगे। आई एफ कहाँ है, आई एफ ये वाला है। अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझते रहिए जरा, बढ़िया से ध्यान से अगर देखिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। कहाँ है आई एफ, ये वाला है। टोटल बनाते हैं पहले, ये पी से एफ तक बनाते हैं, आई है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, आई एफ चाहिए, ये वाला चाहिए। अगर हम टोटल में से अगर इतना हम हटा देंगे, देखिए टोटल में से, टोटल मान लीजिए कि 20 है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए। अगर मान लीजिए 5 है, तो अगर 20 में से 5 घटाइए कितना बचेगा 15, ये नहीं बचेगा, यही तो चाहिए हमको। यानी टोटल में से पी एफ में से घटा देंगे, कौन आई है, ये ना याद करना है, आई से पी आई, पी से आई, ये वाला पी और आई, बस इसके बाद तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करना है, लिखते चलेंगे समझते चलेंगे। पी से सी, देखिए इसमें कितना है, पी से सी में एगो एफ है ना, एगो एफ एगो और एफ, कितना हो गया 2 एफ हो गया। इसमें 2 एफ है, एफ प्लस एफ, और ये भी इधर क्या होगा, सब प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे एफ 2 एफ प्लस में। ये क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है, ध्यान रखिए ये फोकस दूरी है। फोकस एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ध्यान रखिएगा एफ को फोकस दूरी बोलते हैं। पी आई क्या है, भी है, भी प्लस में पी एफ ये क्या है, एफ है, केवल एफ है। देखिए पी से एफ क्या है, पी से एफ क्या है, एफ, ये इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये भी फोकस दूरी मतलब 2 हो गया तो डबल फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी का 2 गुना हो गया। अब यहाँ समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 3 से ओपी की जगह पर -u, पीसी की जगह पर 2f, पीसी 2f माइनस पीआई भी, पीएफ क्या है f, पीएफ क्या है f, पीआई क्या है भी। अब इसी को हल करना है। अब क्या करें, तिरछा इसमें गुणा करेंगे, इसमें बराबर का नियम का कहता है तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें इसे गुणा करेंगे, -u + 2f गुणा करना है किससे, f माइनस भी से, ये टोटल बराबर, इसमें इसे गुणा करेंगे f 2f माइनस भी, एकरा से एकरा में, एकरा से एकरा से गुणा करेंगे। अब इसको मिटका दे रहा है, इसको ये जरूरत नहीं है, अब इसका काम है, इसी को कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको मिटका दे रहे हैं, इसका उपयोग हो गया तो का झूठो के लिखना है, ठीक बा, देखा जा समझ में आई ना आवे कि कोनो सवाल ही नहीं है। 4 साल से ये काम कर रहे हैं। देखिए ये पहला से टोटल से गुणा करेंगे, -u गुणा f माइनस भी, पहला से टोटल में, फिर आगे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ये 2f में इस मय में, f माइनस भी से, पहला से मय में, दूसरा से मय में, पहला से मय में, दूसरा से मय में, बस सिंपल तरीका है। इस गुणा कर दीजिए, f में f से करिएगा, 2 पहले से है, f में f से करिएगा f स्क्वायर माइनस f में भी से करिएगा f और भी। अब यहाँ पर करिए, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, u f है तो f, u f माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, u में भी से करिएगा u और भी, प्लस 2f में f से करिएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, f में f से करते क्या होगा, f में f से करते हैं तो पावर जुड़ जाता है, f के पावर 2 हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ आना चाहिए। 2f में f से करिएगा, 2f में भी से करिएगा तो 2f भी हो जाए, इधर 2f स्क्वायर माइनस f और भी। अब चलिए देखिए ये कटने वाला है, ये माइनस है उधर कर दीजिएगा, uf प्लस u भी प्लस 2f स्क्वायर माइनस uf भी, देखिए प्लस है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2f स्क्वायर
इधर क्या बचेगा, माइनस में एफ और भी बचेगा ना। अब देखिए इसको भी बराबर को उधर कर रहे हैं, ये माइनस में है, अगर बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चाहे चलिए एक बार और लिख देंगे, समझना चाहिए कैसा हूँ। ये प्लस में है, एफ स्क्वायर 2f² कट जाएगा। एक बार और लिखिए, माइनस में यू एफ यू भी। अब देखिए ये माइनस में है एफ बी, माइनस में एफ बी है, माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एफ बी माइनस जाके प्लस हो जाएगा 2f भी। घटा दीजिए, माइनस यू एफ यू भी, ये 2f भी में से मतलब f दूगो में से एगो घट जाएगा, कितना बचेगा, एगो बचेगा। ऐसी सिंपल तरीका से है। अब देखिए ये आ गया, अब इसके बाद आगे बनाते हैं। अब कैसे बनेगा, देखिए पहले माइनस को हटाई है, माइनस हटा के तब बनाएंगे। देखिए इसको, ये माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में यू भी बराबर, ये माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगा, एफ भी माइनस जाकर प्लस में यू और एफ। देखिए ये माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा क्या प्लस। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ u v और f से भाग देने पर, ये बात नहीं हो लिखिए तो काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये बराबर को उधर भेज के हम सिंपल तरीका बना दे रहे हैं। u v में u v f से भाग दीजिए, f v में दोनों तरफ के दोनों मतलब दोनों में करेंगे, u v f से प्लस u f में सब में u v f से, तीनों से भाग कर दिए, तीनों में दोनों तरफ लिखे तो इसका मतलब इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। देखिए u v से u v खत्म, v से v खत्म, f से f खत्म, u से u खत्म, f से f खत्म। क्या क्या बच गया, जो बच गया वही तो होगा, 1/f बराबर f भी सब कट गया, बचा u, 1/u, ये सब कट में भी बचा 1/v। यही तो है दर्पण सूत्र, पहुंच गए यहाँ पर, यही तो है दर्पण सूत्र। इसी को तो सिद्ध करना था, इसी को सिद्ध करना था, ठीक है, इसी को निकलना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अवतल दर्पण वाला समझे होंगे ना, तो सेम टू सेम ऐसे ही आई हो। अब थोड़ा सा और बढ़िया से बताते हैं आपको। अगर हम देखिए, अगर हम आपको कहेंगे कि देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे ना तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बार बार होता था और रटना पड़ता, याद करना पड़ गया, समझ जाइए। अब इतना एग्जाम का प्रेशर है, क्या करिएगा, याद करना पड़ गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमको ये चाहिए, ये मान इसका दिया है भी, जो मान दिया रहता है वही काम करते हैं। देखिए ये चाहिए IF चाहिए, तो क्या करेंगे, ये टोटल में से यानी f में से, टोटल में से मतलब इसका नाम क्या है, PF में से है छोटा वाला घटा देंगे, PI। नहीं समझ में है, फिर से देखिए, इसको मान लीजिए कि ये 10 है, ये मान लीजिए 3 है। अच्छा ये कितना होगा, कहिएगा 7 होगा। काहे होगा, कैसे होगा, कहिएगा 10 में से 3 घटाएं तो कितना होगा, 7। सेम वही लिखे हैं, 10 यहाँ पर लिखे हैं और 3 यहाँ पर लिखे हैं, ये घटाइए तो क्या बचेगा, 7। कितना आसान है, समझने का है, समझिएगा आसान हो जाएगा। इससे नहीं समझिएगा, मैथ में समझिए, मैथ में अगर जादूगर है तो मैथ में समझिए। अब कहिए कौन कौन त्रिभुज का यूज करें। देखिए ये वाला ये दोनों एक साथ है, आई देखिए पलटा हुआ है, ये दोनों एक ही साथ आया है, तो ये दोनों को एक साथ करिएगा, ये दोनों को एक साथ है, बस त्रिभुज का यूज करिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती है, ठीक है। इसका लंब उसका लंब अनुपात में होगा, उसका आधार उसका आधार अनुपात में, उसका कर्ण उसका कर्ण। अच्छा दिमाग में आएगा कि कर्ण काहे नहीं, ये वाला काहे नहीं किए हैं, ये वाला काहे नहीं किए हैं, इसका यूजे नहीं है। काहे नहीं यूज है, क्योंकि हमको ये चाहिए, वस्तु दूरी चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। ये कर्ण थोड़ी ना निकालना, इससे क्या होगा, निकाल के कुछ नहीं होगा। हमको ये चाहिए, दूरी चाहिए, दूरी से मतलब है हमको, न कि कर्ण से मतलब है। अगर यही त्रिकोणमिति पढ़ते तो उसमें कर्ण निकालना पड़ता है, आधार निकालना पड़ता है, लंब निकालता है, वो तो बात अलग हो गया। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, ठीक है। विस्थापन नहीं चाहिए, हमको दूरी चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम और बढ़िया से समझाने का कोशिश करेंगे अगला वीडियो में, लेकिन बताइएगा जरूर कमेंट में। धन्यवाद।